प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी में कैसे स्प्लिट हुई थी, फूट कैसे पड़ी थी, जिसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीज़न्स थे। जिनमें से एक सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जैसा कि आपको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी के उस समय प्रेसिडेंट थे निजलिंगप्पा, उन्होंने किसको सपोर्ट किया था? कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया था नीलम संजीवा रेड्डी को, जिनके टर्म्स श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उनसे टर्म्स उनके अच्छे नहीं थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने किस उम्मीदवार को अपने सपोर्टर्स को कहा कि उसे आप वोट दीजिए, वो थे वी गिरी। और वी गिरी भारी वोटों से जीत गए थे। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट ने श्रीमती गांधी की इस एक्टिविटी को एंटी पार्टी एक्टिविटी माना, पार्टी विरोधी गतिविधि माना, जो गलत माना जाता है। और इस दोष में उनको उनके सपोर्टर्स के साथ पार्टी से हटा दिया था। और ये घटना कब हुई थी? मींस कांग्रेस में फूट स्प्लिट ये कब पड़ी थी? 1969 में। तो जो इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स ने दूसरी कांग्रेस बनाई, क्लेम किया कि हमारी कांग्रेस असली है। उन्होंने अपनी कांग्रेस को नाम दिया कांग्रेस आर। और जो सीनियर लीडर्स थे, सीनियर लीडर्स के ग्रुप को एक नाम भी हमने दिया था, उनको कहा जाता था उस समय सिंडिकेट्स। उन्होंने अपनी कांग्रेस को बनाया कांग्रेस ओ। जो कांग्रेस आर है, रिक्विजिशनिस्ट थे ये, और कांग्रेस और हो गए ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। तो वैसे तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन जब ये विभाजन हो गया तो लड़ाई ये थी कि असली कांग्रेस किसकी है। और इसका डिसीज़न जो हुआ वो हुआ 5th जनरल इलेक्शन 1971 में। याद रखना है, 1971 में 5वें आम चुनाव हुए थे। अब कांग्रेस ओ ने इन चुनावों की तैयारी कैसे की? उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया, अलायंस किया बहुत सारे दलों के साथ, गठबंधन किया। तो इसको उन्होंने महाजोत का नाम दिया, जिसमें इनके साथ सोशलिस्ट पार्टी थी, स्वतंत्र दल था सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम कहते हैं। इनके साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया ताकि इंदिरा गांधी को ये चुनौती दे सके। और दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने क्या किया उस समय? जो कांग्रेस आर थी उनकी, उन्होंने इन चुनावों से पहले एक नारा दिया, एक नीति बनाई, पॉलिसी बनाने का एक आश्वासन दिया सबको, और उसको नाम दिया था गरीबी हटाओ। तो एक तरह से गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम पूरे देश से गरीबी को हटा देंगे। तो गरीबी हटाओ का नारा जो एक तरह से इट वर्कड एज मिरेकल, जादू की तरह काम किया, क्योंकि गरीब लोग हमेशा समर्थन करेंगे अगर उन्हें कहा जाए कि आपकी गरीबी हम दूर कर देंगे। और इससे चुनाव परिणाम में बड़ा असर पड़ा, काफ़ी फ़र्क पड़ा। कांग्रेस आर, किसकी कांग्रेस थी ये? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर को इन चुनावों में भारी बहुमत मिला। एक बार फिर से 352 सीट्स इनको मिली। आपको पता है चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या कम हो गई थी। और जो दूसरी सिंडिकेट्स वाली कांग्रेस थी, सिंडिकेट्स क्या हो गए? जो सीनियर लीडर का ग्रुप था, इन्फ्लुएंस जिनका होता था कांग्रेस की पॉलिसीज़ में, उनको सिर्फ मिली 16 सीटें। तो इससे आपको क्या लगता है कौन सी कांग्रेस जो है असली कांग्रेस के रूप में सामने आई? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर, इसी को असली कांग्रेस माना गया। तो ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। तो इसके बाद जो है हमने ये देखना है कि आखिर जब ये जीत इनकी हुई, जो इन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, आखिर वो है क्या? गरीबी हटाओ के लिए इंदिरा गांधी ने जब वो जीत गए, उसके बाद ये सिर्फ एक नारा नहीं था, इसको इन्होंने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया।
20 सूत्रीय कार्यक्रम उसको कहा गया, जिसकी कुछ बातें इन्होंने रखी थी, कुछ पॉइंट्स थे इसके कि किस तरह से हमने गरीबी को हटाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो भूमि का निर्धारण होगा, जो लैंड सीलिंग होगी वो 10 से 12 एकड़ तक होगी। लैंड सीलिंग फिक्स की जाएगी 10 टू 12 एकड़ पर फार्मर। एक फार्मर के पास इतनी ही ज़मीन होनी चाहिए, जो इससे ज़्यादा होगी वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे लोगों को जो लैंडलेस है। सेकेंडली इन्होंने भूरक्षण के लिए, मीन्स जो भूमि है वो सुरक्षित रहे, उसमें काम करने वाले जो पार्टनर्स होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं उसमें, एक तो काम करने वाला और एक मालिक। तो उन दोनों को मोटिवेट किया कि वो भूरक्षण करें, मीन्स जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इसके लिए मोटिवेट करे, क्योंकि जितनी भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी उतना उत्पादन ज़्यादा होगा। जब उत्पादन कम होगा तो गरीब व्यक्ति भी अधिक अमीर बन सकता है। उसके बाद जो बंजर बैरन लैंड थी पड़ी हुई, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए योजना बनाई। देखिए भारत में बहुत सारी ऐसी भूमि पड़ी रहती थी जो बैरन लैंड थी, जहाँ उपजाऊ क्षमता जिसकी ख़त्म हो गई थी, या तो वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं थी, या जो भूमि के पोषक तत्व होते वो ख़त्म हो गए। तो उसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए जो है उसमें या तो फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किए जाते थे या फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाती थी। तो ऐसी एक इन्होंने स्पेशल स्कीम बनाई ताकि ऐसा किया जा सके, फर्टिलिटी लैंड की बढ़ सके। और अगला काम उन्हें पता था, गरीबी तब तक नहीं हट सकती जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना किया जाए, रोज़गार का सृजन ना किया जाए। नए जो रोज़गार की सुविधाएं हैं जब तक उसको हम पैदा नहीं करेंगे तब तक गरीबी नहीं हट सकती है। जिस व्यक्ति के पास रोज़गार होता है उसके पास एक रेगुलर इनकम का सोर्स होता है। तो ऐसा सोर्स जनरेट करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम जल्दी से ऐसी सुविधाएं लोगों को देंगे ताकि सब जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके। तो ये इनका गरीबी हटाओ का नारा था, जो 1-2 साल काफ़ी सफल भी रहा, लेकिन फिर आगे चलकर देश में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, जिसके कारण उनका ये गरीबी हटाओ का जो प्रोग्राम था इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर देने हैं। थैंक यू।